नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन बात करने वाले हैं जो CPCT का सिलेबस होता है वो फुल डिटेल्ड में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है, बहुत से बच्चे जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है वो हल्के में लेके ना पढ़ते हुए टाइपिंग पे अधिकतर ध्यान देते हैं। तो टाइपिंग तो पास कर पाते हैं पर कंप्यूटर वाले सेक्शन में अटक जाते हैं। तो मैं आपको एक बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से फुल डिटेल्ड को समझेंगे सिलेबस को, तो आप बहुत आसानी से आपका जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है वो आसानी से निकाल सकेंगे। तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। उससे पहले जो लोग चैनल पे न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जो आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन है वो आप बस नॉर्मली कोई सी बुक उठा के पढ़ने स्टार्ट कर देते हो कि बस कंप्यूटर तो पढ़ना है। तो बट आप सिलेबस नहीं देखते हो। तो सिलेबस क्या है सीपीसीटी का, वो 3 पार्ट में है। तो वो 3 पार्ट में आपको सिलेबस का बताने वाला हूँ। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज में लाया हूँ जो आपको मात्र 125 रुपए में मिलेगी यदि आप मेरा कोड यूज करेंगे 50% ऑफ के बाद। तो कोड है मेरा लोकवाल 50, आप देख सकते हैं। सीपीसीटी पास करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो कि आपको मिलेगी परीक्षा ऐप पर। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको करना है, सीपीसीटी का पोस्टर दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे 20 टेस्ट फुल डिटेल्ड के साथ, ठीक है। तो आपको कैसे खरीदना है, तो आप अनलॉक कोर्स करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगी 249 रुपीज़। तो यदि आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 50% ऑफ के साथ मात्र 125 रुपये की टेस्ट सीरीज मिलेगी सीपीसीटी की। तो आप अक्टूबर वाला सीपीसीटी दे रहे हैं तो आप आज ही सीपीसीटी की टेस्ट सीरीज खरीदिए क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आपको वहाँ पर मिलेगी। तो आप आराम से वहाँ से जाके खरीदिए ऑन परीक्षा ऐप से, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं अपन। तो डिटेल्ड में आज मैं आपको सीपीसीटी का सिलेबस बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट होते हैं और किस किस बुक से आप कवर कर सकते हैं सीपीसीटी का जो सिलेबस है वो। क्योंकि कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो आपको पता है कि बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपका एक फर्स्ट पॉइंट होता है फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो पार्ट्स जुड़े होते हैं और जिनसे सब कुछ मैनेज होता है उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे को एक एक नाम पढ़ के बता देता हूँ आपको डिटेल्ड में। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होता है सीपीयू, ठीक है। सीपीयू लाइक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये तीनों से मिलकर एक सीपीयू बना होता है। तो ये पढ़ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यूएसबी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसबी का क्या काम होता है और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। फिर आता है आपका एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी पढ़ना होता है आपको। मदरबोर्ड पढ़ना है आपको। साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड्स रिलेटेड टू कंसेप्ट, मतलब इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर इनपुट डिवाइस होती है, वो इनपुट डिवाइस आपको पढ़नी है, जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ग्राफिक टेबल्स, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर, स्कैनर, डिजिटल एंड वेब कैमरा, कार्ड रीडर, बारकोड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, ये आपको इनपुट डिवाइस में ये सारी आपको चीज़ें पढ़नी होती है। तो ये आप परीक्षा मंथन से ही पढ़ोगे तो आपको उसमें ये चीज़ मिल जाएगी इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में देखते हो तो आउटपुट आपके डिवाइस है मॉनिटर फॉर विजुअल यूनिट, प्रिंटर हुआ, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट हुआ, स्पीकर हुआ, प्लॉटर हुआ, ये सारी आपकी आउटपुट डिवाइस होती है जो आपको पढ़नी होती है। थोड़ी इसके रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिर सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होती है वो यूएसबी पेन ड्राइव हुई, फ्लॉपी डिस्क हुई, कॉम्पैक्ट डिस्क हुई, सीडी हुई, अपने सीडी का ही फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आपकी सब सारी सेकेंडरी स्टोरेज है। तो आपको इनके बारे में भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। फिर अवेयरनेस रीडिंग डिफरेंट एक्सेप्ट अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बाद में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एम्बेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए, जैसे मशीनी लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये जो सारी चीज़ होती है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखा जाए तो विंडोज़, लाइनेक्स और XYZ जो भी होते हैं वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको अच्छे से याद करना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट आपको पढ़नी है। तो बीट, बाइट, MB, GB, TB, तो मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, तो ये आपकी ये होती है आपकी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है। तो ये तो आपको सिंपल से पूछ लेता है कि 1 MB कितने के बराबर होता है, 1 GB कितने के बराबर होता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ोगे नॉर्मली तो हो जाएगा। फिर बेसिक कंप्यूटर की मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप बेसिक कंप्यूटर आपका अच्छा मजबूत कर ले तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो यहाँ पे सिलेबस में दिया है इन्हें नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, तो बेसिक आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। फिर बात बताता हूँ मैं बेसिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिक में आपको पढ़ना है सेटिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में बूटिंग और शटडाउन, लॉगिंग, लॉग ऑन, लॉग ऑफ और नेटवर्किंग, डिटरमाइनिंग एंड IP एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है उसमें काय में
बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में। तो बूटिंग कैसा होता है, वार्म बूटिंग, कूल बूटिंग, ये आप क्या होती है, शटडाउन की शॉर्टकट की क्या होती है, शटडाउन से क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। लॉग ऑन लॉग ऑफ क्या होता है, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन फिजिकल कनेक्टिविटी होती है। फिर इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर कैसे होता है, पैकेजिंग, डिसेबलिंग, एप्लीकेशन फॉर रनिंग सेटअप, अब आपकी एप्लीकेशन रनिंग हो रही है तो उस बीच में क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अनइंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम कंप्यूटर, अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ये सारी आपकी जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, डिजाइनिंग विंडोज कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर कैसे कर सकते हैं, ये जो बेसिक चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रिंटर से जुड़े, वेब कैमरा और स्कैनर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो आपके बेसिक कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। फिर प्रोटेक्ट कंप्यूटर, आप एंटीवायरस से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें, ये आपको बैकअप कैसे लेना, ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक कंप्यूटर में आ जाती है। फिर बात करते हैं आपकी दूसरी चीज़ की, तो सेटिंग ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इनक्रिप्शन ऑफ डाटा, कीप पर्सनल डाटा प्राइवेट एंड सिक्योर, कि आप कैसे वो रख सकते हैं अपने डाटा को सेफ। क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑफ चेंजिंग, आपका पासवर्ड कैसे बदल सकते हैं, आप लॉगिन करते हैं तो उस ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं अपन, ये मैंने बताया कि आपको चेकिंग ऑफ सिस्टम फॉर बग्स होते हैं, आपकी जो एंटी वायरस होते हैं, जो वायरस के बग्स होते हैं, एरर आती है, स्पाईवेयर होते हैं, जो वायरस होते हैं इनको आप कैसे सेव कर सकते हैं एंटीवायरस के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ वायरसों के भी नाम होते हैं यूनिक, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, आगे है आपका अवेयरनेस ऑफ कंसेप्ट प्रोसेस रिलेटेड टू फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए कि फाइल कॉपिंग ऑफ फाइल, मेमोरी डिस्क में फाइल कैसे कॉपी कर सकते हैं, अनडूइंग मिस्टेक्स, यूजिंग डिफॉल्ट हेल्प मॉड्यूल्स, कनेक्टिव टू द इंटरनेट एंड डाउनलोडिंग, इंटरनेट से किसी भी चीज़, वीडियो, फोटोज, इमेज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोडिंग फाइल्स, अपन किसी भी चीज़ को कैसे अपलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे, फाइल्स सेटअप, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे कर सकते हैं, कंप्रेस फाइल कैसे कर सकते हैं, अपन किसी चीज़ को कंप्रेस छोटा बड़ा करना है, किसी भी इमेज को अपन को छोटा बड़ा करके आपको सेट करनी है तो वो कैसे करेंगे कंप्रेस फाइल को। आइडेंटिफाई एंड सिलेक्टिंग सुटेबल फाइल्स, आपको कि कोई भी फाइल ढूंढनी है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, ये सारी आपकी बेसिक चीज़ होती है, ठीक है। कोई भी डाटा हो उसको आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो ये आपकी हो गई बेसिक नॉलेज। अब आता है आपका जो थर्ड पार्ट है वो आता है प्रोफेशनली जनरली आईटी स्किल्स। तो आईटी स्किल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए कि वर्ड प्रोसेसिंग स्किल्स सच एज क्रिएटिंग एज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। यूजिंग स्पेलिंग क्रिएट, मतलब स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होनी चाहिए, क्रिएट टेबल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाने पड़ती है अपन को, ये सारा। हेडर एंड फुटर आप यूज़ कर रहे हैं, यदि एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हो तो हेडर एंड फुटर कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, मेल मर्ज कैसे होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कैसे होती है कि डॉक्यूमेंट की आपको फॉर्मेटिंग करनी है, मान लो आपको पूरा पैराग्राफ बीच में लाना है तो कंट्रोल जस्टिफाई करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस जे तो जस्टिफाई हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई करोगे सेंटर में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आप यदि वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर एक कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग रिलेटेड कीवर्ड टू कमांड, जो कीबोर्ड होता है उसकी कमांड होती है कि वर्ड प्रोसेस में आप कैसे करेंगे। जैसे आपको मान लो प्रिंट करना है तो आपको कंट्रोल पी, कंट्रोल एस सेव करना है, तो ऐसे आपकी सारी कीबोर्ड की जो कमांड्स होती है वो आपको याद होनी चाहिए। फिर आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल स्किल डील्स विद नंबर एंड डिजिट्स। तो नंबर एंड डिजिट्स का ये बात है कि यदि आप कंप्यूटर एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेल में आपको जैसे फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, रेफरेंस होती है, टेबल्स होते हैं, ग्राफ्स यूज़ होती है, तो